Hello and welcome to Mamta Coaching Classes. I hope that you people are safe and healthy at your home. So आज हम करेंगे आपका वर्टिकल बैलेंस शीट जो SY BCom के मैनेजमेंट अकाउंटिंग में है। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे क्यों हम ये वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते हैं, क्यों हम टी फॉर्मेट में हमारा अकाउंट्स क्यों नहीं कर सकते। सबसे पहली बात है एज़ पर द रिवाइज शेड्यूल 6 यहाँ पे बोला गया है कि जो भी कंपनीज है उन्हें अपना बैलेंस शीट वर्टिकल फॉर्मेट में बनाना है सो दैट हमारा जो बैलेंस शीट है वो हमारा टैली हो सके जो दूसरी कंट्रीज़ है उनके बैलेंस शीट से। मतलब अगर दूसरी कंट्री वाले अगर हमारी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ऑफकोर्सली वो लोग बैलेंस शीट देखेंगे, तो उनको समझ में आना चाहिए कि हमारे पास हमारी कंपनीज में लायबिलिटीज़ एंड एसेट्स कैसे हैं। तो वो टैली करने के लिए हम लोग वर्टिकल बैलेंस शीट आज समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट एक्सप्लेन करती हूँ कि क्या, उसके बाद एक सम के थ्रू आपको पूरा एक्सप्लेनेशन देती हूँ। ठीक है, सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए ये है उसका वर्टिकल फॉर्मेट। ठीक है, वर्टिकल फॉर्मेट सेम है, मतलब जैसे हम टी फॉर्मेट में बनाते हैं सेम है, बस हम लोग इसमें अलग अलग हेडिंग्स दे रहे हैं। जैसे आपका वर्टिकल बैलेंस शीट, तो यहाँ पे आपका फॉर्मेट है नंबर्स, पर्टिकुलर्स, अमाउंट अमाउंट अमाउंट, मतलब 2 लिखो 3 लिखो, आपके ऊपर है जैसे आपको करना है। सबसे पहले सोर्सेस ऑफ फंड, ये जो सोर्सेस ऑफ फंड है इसे हम लायबिलिटीज़ भी बोलते हैं टी फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये ओनर्स फंड है। ओनर्स फंड को हम शेयर होल्डर फंड्स भी बोला जाता है। इसमें ओनर्स फंड आपका 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, देन लेस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। कैपिटल में आपका आता है इक्विटी शेयर्स, कैपिटल ऑफ प्रोप्राइटर्स और द पार्टनर्स, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अमाउंट सब्सक्राइब कॉल्ड अप, लेस अनपेड कॉल्स एंड ड्रॉइंग्स, एड फॉरफीचर शेयर्स एंड फ्रेश कैपिटल। अभी इसमें एक चीज़ हो सकती है, अगर किसी ने मेंशन किया कि इक्विटी शेयर का ही अनपेड कॉल्स है या कॉल्स इन अरियर्स है तो हम सिर्फ इक्विटी से माइनस करेंगे। अगर मेंशन नहीं किया है तो दोनों को ऐड करके फिर हम माइनस करेंगे। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये आपने देखा है टी फॉर्मेट में, तो इसमें आता है आपका कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व, अदर रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट, सिंकिंग फंड, अदर फंड्स, लेस फंड्स, इन्वेस्टमेंट्स, लेस लॉसेस एंड फिक्टिशियस एसेट्स। अगर आपको लॉस है प्रॉफिट एंड लॉस में यहाँ पे आएगा। मिसलिनियस एक्सपेंडिचर राइट ऑफ नहीं किया तो इसमें आएगा। प्रीमिलरी एक्सपेंसेस इसमें आएगा। शेयर इशू एक्सपेंसेस इसमें आएगा। डिस्काउंट ऑन शेयर्स और डिबेंचर्स इसमें आएगा। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसमें आएगा, राइट। और लास्ट, हाँ, फिर इन सबको हम ऐड करेंगे। फिर रिजर्व्स एंड सरप्लस में से ये जो टोटल है इसको अगर मैं लॉस एंड फिक्टिशियस से माइनस करती हूँ, राइट, तो मेरा क्या आता है, नेट रिजर्व्स एंड सरप्लस, दैट इज़ बी माइनस सी, इन सब का टोटल माइनस इन सब का टोटल। फिर अगर मैं इसको और मेरे ओन कैपिटल को, जो ओनर्स फंड है या शेयर होल्डर्स फंड है, कोई भी टर्म ले लो, अगर मैं इन दोनों अमाउंट को ऐड करती हूँ, दैट इज़ नेट वाला, तो मेरा ओनर्स फंड आ जाएगा, ओन फंड्स आ जाएगा, दैट इज शेयर होल्डर्स फंड्स आ जाएगा। फिर इसमें दूसरा पार्ट है मेरा लोन फंड्स, राइट। तो लोन फंड्स में 2 पार्ट में डिवाइडेड, सिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स। सिक्योर्ड लोन्स को लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स भी बोला जाता है, जहाँ पे दीज आर सिक्योर्ड, मतलब हमने कुछ गिरवी रख के हमने ये लोन्स वगैरह लिए हैं, डिबेंचर्स लिए हैं, राइट। तो डिबेंचर्स बॉन्ड्स हो गए, लोन फ्रॉम बैंक्स हो गया, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, फिर इनका ऐड आप लिखोगे यहाँ पे। फिर अनसिक्योर्ड में पब्लिक डिपॉजिट होता है, फिर इन दोनों को ऐड करोगे तो मुझे टोटल लोन फंड मिल जाएगा। अगर मैं इस लोन फंड को और ओन फंड्स को
या शेयर होल्डर फंड्स को ऐड करती हूँ तो ये हो गया मेरा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब यहाँ पे मेरी लायबिलिटीज़ ख़त्म हो गई। फिर है अब ऊपर वाला जो पार्ट था वो था कि मैं कहाँ कहाँ से पैसे ले सकती हूँ। अभी आएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, जो पैसे मैंने लिए उसको मैं कहाँ इन्वेस्ट करूँगी, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में सबसे पहले आता है नेट फिक्स्ड एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स, दोनों में से कोई भी टर्म बोलो मीनिंग सेम है। फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, टैंजिबल एंड इनटैंजिबल। तो टैंजेबल में लैंड एंड बिल्डिंग, लीव्स होल्ड, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर फिटिंग, व्हीकल्स, इन सब के कॉस्ट माइनस डिप्रिसिएशन। और अगर सिर्फ ये बोला है कि लेस लैंड एंड बिल्डिंग डिप्रिसिएशन, तो हम यहाँ पे अमाउंट लिख के इसमें से ही माइनस करेंगे, फिर नेट वैल्यू करेंगे हम लोग। और अगर मेंशन नहीं है तो सबको ऐड करने के बाद फिर डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे। ये आपका आंसर आ गया नेट टैंजिबल असेट, दिस वन। फिर इनटैंजिबल में आपके गुडविल होते, पेटेंट होते, ट्रेडमार्क्स होते, डिज़ाइन होते। फिर ये इनटैंजिबल को ऐड करूँगी, जब फिर ये टैंजिबल और इनटैंजिबल को ऐड करूँगी तो मेरे टोटल फिक्स्ड असेट्स आ जाता है। फिर है आपका लॉन्ग टर्म एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ये आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो मोर देन 5 years। सो इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिवेंचर्स, इसमें से लेस सिंकिंग फंड, अदर फंड्स इन्वेस्टमेंट। फिर ये बहुत हार्डली आता है आपका। फिर इन्वेस्टमेंट इन इमूवेबल प्रॉपर्टीज़, इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म, लॉन्ग टर्म लोन गिवन। तो ये आपका टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया। फिर यहाँ पे हम करते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है आपका? वर्किंग कैपिटल इज़ करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अभी इन लोगों ने करंट असेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, क्विक असेट्स एंड नॉन क्विक असेट्स। तो क्विक एसेट्स में मतलब क्विक एसेट्स कौन से होते हैं? जो फटाफट कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, दैट इज़ कैश एंड बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल, शॉर्ट टर्म लोन्स। ये हो गए आपके टोटल क्विक असेट्स। नॉन क्विक असेट्स होते हैं आपके इन्वेंट्री एंड प्री पेमेंट्स, जो आप एडवांस में पेमेंट करते हो। फिर इन सब का टोटल करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे? करंट असेट्स, ठीक है। फिर है करंट लायबिलिटीज़, लेस करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में क्या आता है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एडवांस रिसीव्ड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अक्रूड इंटरेस्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स, अनक्लेम्ड डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, शॉर्ट टर्म लोन्स। ये सब आता है आपका करंट लायबिलिटीज़ में, राइट, जो कि फटाफट जो कैश में कन्वर्ट हो सकती है। बस एक ही पार्ट है जो फटाफट कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, दैट इज़ ओनली बैंक ओवरड्राफ्ट। इन सबको ऐड करूँगी तो मुझे करंट लायबिलिटीज़ मिल जाएगा। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, मतलब ये अमाउंट माइनस ये अमाउंट, तो मुझे वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। तो ये आ गया मेरा वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल आपका हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी नेट वर्किंग कैपिटल नहीं है, दिस इज आपका ये वर्किंग कैपिटल हो जाएगा। फिर ये प्लस आपका इन्वेस्टमेंट प्लस आपका फिक्स्ड असेट्स, टोटल फिक्स्ड असेट्स, तो वो हो गया आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। आई होप आपको थोड़ा तो पॉइंट ऑफ व्यू मिल गया होगा कि वर्टिकल सेम चीज़ है, बस यहाँ पे क्या है, जो हम करंट लायबिलिटीज़ हम लिखते थे लायबिलिटीज़ में, उन्हें हम अभी असेट्स में लिखते हैं वर्किंग कैपिटल के अंदर, बस यही डिफरेंस है। अभी मैं आपको यही एक सम सॉल्व करवाती हूँ विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉलोइंग इज द समरी बैलेंस शीट ऑफ अभिजीत लिमिटेड एज ऑन 31 March 2014, प्रिपेयर वर्टिकल बैलेंस शीट। अभी मैं क्या करूँगी, हर एक चीज़ को एक शॉर्ट फॉर्म दे दूँगी। जैसे ये है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, ये आपके ओन फंड्स में जाएगा तो OF, ठीक है। 10% प्रेफरेंस शेयर्स, ये आपका जाएगा ओन फंड्स, मतलब मेरे को फिर शॉर्टकट हो जाएगा, क्या चाहिए, ये वाला ओन फंड्स में जाएगा। डिबेंचर्स जाएगा आपके सिक्योर्ड लोन्स में। जनरल रिजर्व जाएगा आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में। कैपिटल रिजर्व आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस। 10% बैंक लोन आपका सिक्योर्ड लोन। क्रेडिटर्स जाएगा आपका करंट लायबिलिटीज़, मतलब वर्किंग कैपिटल से लेस करंट लायबिलिटीज़, वो है। बैंक ओवरड्राफ्ट आपका करंट लायबिलिटीज़। प्रोविजन फॉर टैक्स करंट लायबिलिटीज़। प्रपोज डिविडेंड करंट लायबिलिटीज़। प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस बोला, इसका मतलब प्रॉफिट है तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में जाएगा। अभी ये जो प्रोविजन डिप्रिसिएशन प्रोविजन है, मतलब कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है,
तो इसे हम लिखेंगे लेस आपका फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, ये हो गया लायबिलिटी साइड का। फिर है कैश इन हैंड, ये जाएगा मेरा करंट असेट्स में। कैश एट बैंक ये जाएगा मेरा करंट असेट्स में। प्रीमियरी एक्सपेंसेस जाएगा लेस फिक्टिशियस एसेट्स था, तो फिक्टिशियस एसेट्स वापस से एफ ए हो जाएगा, तो उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे अलग किया है, दैट इज़ एफ सी, फिक्टिशियस असेट्स। गुडविल जाएगा मेरा फिक्स्ड असेट्स में, इंटेंजिबल में। बिल्डिंग में जाएगा मेरा फिक्स्ड असेट्स। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म, जब भी लॉन्ग टर्म देंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट में जाएगा। मेरा फर्नीचर जाएगा फिक्स्ड असेट्स में। प्लांट एंड मशीनरी जाएगी फिक्स्ड असेट्स में। डेटर्स जाएगा करंट असेट में। प्रीपेड एक्सपेंसेस जाएगा करंट असेट्स। स्टॉक जाएगा करंट असेट्स। कॉल इन अरियर्स यहाँ पे जाएगा लेस फिक्टिशियस असेट, तो दैट इज एफ सी। ठीक है, इशू ऑन कमीशन ऑफ शेयर्स, तो यहाँ पे ये जाएगा मेरा लेस फिक्टिशियस असेट्स। ठीक है, आई हो अभी ये पूरा क्लियर हो गया। अभी मैं इसको फॉर्मेट में करती हूँ, इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे साइड में, और ये आ गया मेरा यहाँ पे, इसको भी थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेती हूँ। तो नेक्स्ट शीट में ऐड करती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लिखना है वर्टिकल बैलेंस शीट, तो इसको मैं फ़िलहाल मर्ज करके यहाँ पे लिखती हूँ अभिजीत लिमिटेड, अभिजीत लिमिटेड। ठीक है, और फिर नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे आएगा, मर्ज कर देती हूँ, और यहाँ पे हम लिखेंगे वर्टिकल बैलेंस शीट एज ऑन 31st मार्च 2014। ठीक है, यहाँ पे नंबर, particulars, then amount, ठीक है, तो ये फॉर्मेट को मैं बोल्ड कर देती हूँ। नेक्स्ट अभी हम आते हैं, सबसे पहला हमारा जो लायबिलिटीज़ का हेडिंग है वो क्या है, हमारा सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेस ऑफ फंड्स। ठीक है, उसमें सबसे पहले आता है ओन फंड्स। क्या आता है, ओन फंड्स। ठीक है, ओन फंड्स को हम लोग यहाँ पे डाल देंगे 1। फिर ओन फंड्स में आपका आता है, यहाँ पे ए लिखेंगे, ए में यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, तो कैपिटल में यहाँ पे क्या है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ओन फंड्स ओ एफ लिखा है, दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, कितना अमाउंट है, 3,90,000। ठीक है, 3,90,000। अभी मैं नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर्स लिख सकती हूँ, बट अगर आप एसेट्स में देखोगे तो आपका सिर्फ कॉल इन अर्नियर्स किसका है, सिर्फ इक्विटी का है। तो यहाँ पे जब ये ऐसा स्पेसिफिक आता है तो आपको इससे लेस करना, लेस कॉल इन अर्नियर्स। कितना अमाउंट है आपका, 10,000। जब आपने यहाँ पे लेस लिखा तो यहाँ पे ब्रैकेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका फाइनल अमाउंट आप बाहर लिख दो, कितना आ जाएगा, 3,80,000। फिर आपका 10% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर, कितना अमाउंट है, 2 लाख। फिर इसका टोटल आपका आएगा, इसका टोटल यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग नीचे ही, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देना, और यहाँ पे आ जाएगा 5,80,000। ठीक है, एंड दिस विल बी माय टोटल ओन फंड्स। इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ। फिर है यहाँ पे
सेकेंड पार्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा बी पार्ट, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, रिजर्व सरप्लस में सबसे पहले है यहाँ पे जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व कितना है? 60,000। फिर कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व्स कितना है राइट साइड में? ओके 50,000। और लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस जो कि क्रेडिट बैलेंस है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 1,40,000। इसका टोटल अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे तो इसका टोटल मेरा आएगा, आउटसाइड में लिख देती हूँ, दैट इज़ कैलसी ले लेते हैं हम लोग यहाँ पे कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर को थोड़ा सा यहाँ पे मैं इधर ऊपर लिखती हूँ, सॉरी यहाँ पे साइड में रख देती हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 60,000 प्लस 50,000 प्लस 1,40,000, तो आंसर आ जाएगा 2,50,000। तो इसको मैं आउटर कॉलम में लिखती हूँ 2,50,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा फुल रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर है यहाँ पे लेस फिक्टिशियस एसेट्स, लेस फिक्टिशियस एसेट्स। हमारा फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? दो ही है, प्रीमिलरी एक्सपेंसेस इसका अमाउंट कितना है? 20,000। सॉरी, प्रीमिलरी में वाई आएगा यू के बदले, सॉरी बाय मिस्टेकली हो गया। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा कमीशन, कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ठीक है, इसका अमाउंट कितना है? 15,000। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000, सॉरी 20,000 है, 2 लाख नहीं है ये, 20,000 प्लस 15,000 दैट इज 35,000। तो ये आपका आ जाएगा टोटल लेस, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे सी। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल फिक्टिशियस एसेट्स। और अभी अगर मेरे को चाहिए नेट रिजर्व्स एंड सरप्लस, तो कितना अमाउंट यहाँ पे हो जाएगा? 2,50,000 प्लस 35,000, तो यहाँ पे मेरा अमाउंट हो जाएगा 2,15,000। ठीक है, फिर ये इस अमाउंट को, दिस वन जिसको मैं बोल्ड कर देती हूँ, इस अमाउंट को और इस अमाउंट को अगर मैं ऐड करती हूँ, राइट, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा ओन फंड्स, ओन फंड्स। ठीक है, तो इसको भी अगर मैंने बोल्ड किया, बोल्ड, राइट, सो इन दोनों को मुझे ऐड करना है, दैट इज़ 5,80,000 प्लस 2,15,000, तो 5,80,000 प्लस 2,15,000, आंसर आ रहा है 7,95,000, जिसको मैं आउटर कॉलम में लिखूंगी 7,95,000। ठीक है, नेक्स्ट लोन्स आएगा, दैट इज आपका आ जाएगा यहाँ पे लोन फंड्स, लोन फंड्स। ठीक है, लोन फंड्स में सबसे पहले आपका आ जाएगा सिक्योर्ड लोन्स। अभी अनसिक्योर्ड लोन्स तो हमारे पास है नहीं। सिक्योर्ड लोन्स में क्या क्या है? 9%
डिबेंचर्स, कितना अमाउंट है 9% डिबेंचर्स का हमारे पास। यहाँ पे इसको मैं आउटर कॉलम में दूसरे कॉलम में लिखती हूँ, दैट इज़ 2,50,000। और फिर मेरे पास सिर्फ एक ही बचा है 11% बैंक लोन। बैंक लोन दैट इज अमाउंट इज 1 लाख। तो दोनों को ऐड हो जाएगा मेरा यहाँ पे, दैट इज 3,50,000 टोटल। और इसे बोला जाएगा टोटल लोन फंड। और इसको लोन फंड्स को यहाँ पे, लोन फंड्स को मैं यहाँ पे बोल्ड कर देती हूँ। तो नाउ अभी जो मेरा कैपिटल है, जो मेरा सिर्फ मेरा लायबिलिटीज हो गया, इतना ही लिखना था इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। कितना अमाउंट आ जाएगा, दैट इज 7,95,000 प्लस 3,50,000 प्लस 3,50,000। तो आंसर आया 11,45,000। मतलब अभी जो मेरा एसेट्स में कैलकुलेट करने वाली उसका टोटल भी मेरा इतना आना चाहिए। तो इनको मैं क्या कर देती हूँ, बोल्ड कर, बिकॉज दीज आर माई टोटल। इस पे आप डबल अंडरलाइन करना चाहते तो कर सकते हो। मैं फिर अभी इसको सेग्रीगेशन करने के लिए कि अभी मैं असेट्स करने वाली, तो मैं एक लाइन छोड़ने वाली हूँ यहाँ पे, दैट इज़ हियर एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फंड में सबसे पहले आएगा यहाँ पे नेट फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। और यहाँ पे लिख दूँगी 1। यहाँ पे लिखूँगी सबसे पहले टैंजिबल। तो टैंजिबल है आपका, इसको थोड़ा नीचे कर देती हूँ सो दैट, हाँ। तो सबसे पहले हम असेट्स लिखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फिक्स्ड असेट्स में क्या है आपका, फर्नीचर। फर्नीचर कितना है, सॉरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग भूल गई, फर्नीचर लिखा मैंने सबसे पहले, 2,50,000। फिर है बिल्डिंग, बिल्डिंग है आपका 3 लाख। फिर बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी, इसका अमाउंट कितना है प्लांट एंड मशीनरी का, 3 लाख। और इसके बाद हमारा कोई भी टैंजिबल एसेट्स नहीं है, इसका हम टोटल करेंगे इधर ही करेंगे, बिकॉज हमको माइनस करना है टोटल। 3 लाख प्लस 2,50,000, 8,50,000। तो यहाँ पे आ जाएगा 8,50,000। फिर यहाँ पे लिखेंगे लेस डेप्रीसिएशन, कितना आ जाएगा आपका डेप्रीसिएशन यहाँ पे, दैट इज़ लायबिलिटी साइड में 80,000 दिया हुआ है। तो इसको माइनस करके यहाँ पे लिखूँगी यहाँ पे लिखूँगी नेट, इसका यहाँ पे आएगा इसका टोटल, दैट इज़ टैंजिबल का 8,50,000 माइनस 80,000, 8,50,000 माइनस 80,000, 7,70,000, 7,70,000, दैट इज़ यहाँ पे आ जाएगा ये टैंजिबल। फिर नीचे आप लिखोगे इंटैंजिबल। अगर गुडविल नहीं दिया होता तो हम नहीं लिखते थे इंटैंजिबल, पर हमें गुडविल दिया है, दैट इज़ गुडविल। कितना अमाउंट है, सिर्फ एक ही अमाउंट है इंटैंजिबल का, एक ही अमाउंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 लाख। और टोटल बाहर कॉलम में हम लिखेंगे 8,70,000। और यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल नेट फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। तो ये 1 हो गया। दूसरा है हमारा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे लिखेंगे 2। अभी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे सीधा लिखा है लॉन्ग टर्म, तो अभी इसका सेग्रीगेशन नहीं दिया है कि डिबेंचर्स का है, शेयर का, तो हम इसको टोटली बाहर कॉलम में लिख देंगे। हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, 2 लाख हो गया। फिर आता है मेन हमारा
सॉरी, हमारा यहाँ पे आता है 3, दैट इज़ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के इसमें हम लिखेंगे CA माइनस CL, दैट इज़ करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज़। अभी यहाँ पे लिखूँगी करंट असेट्स। अभी क्विक नॉन क्विक चाहिए तो मैं हेडिंग लिख सकती हूँ, और या फिर मैं ये जो हमारे करंट एसेट्स है, क्विक एसेट्स है, उनको लिख के फिर बाद में लिख सकती हूँ। तो मैं फिलहाल यहाँ पे फर्स्ट सम है तो यहाँ पे क्विक एसेट्स लिखती हूँ, दैट इज़ कैश इन हैंड। कैश इन हैंड कितना जाएगा मेरा? 15,000। कैश एट बैंक जाएगा मेरा 90,000। फिर है आपका डेटर्स। डेटर्स है आपका यहाँ पे 1,50,000। डेटर्स के बाद प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हम नहीं लिखेंगे, स्टॉक भी हम नहीं। अभी क्या हो गया, हमारे पास सब हो गया, तो अभी यहाँ पे लिख देंगे टोटल क्विक असेट्स। तो कितना जाएगा यहाँ पे जाएगा 15,000 प्लस 90,000 प्लस 1,50,000, कितना गया? 2,55,000। सॉरी, इसको मैं इनर कॉलम में ही लिखती हूँ। नहीं, इस 2,55,000। नेक्स्ट फिर आ जाएगा यहाँ पे नॉन क्विक असेट्स। नॉन क्विक असेट्स आपके कौन कौन से हैं? स्टॉक कितना है आपका? यहाँ पे देखो 2 lakhs। और प्रीपेड एक्सपेंसेस, दैट इज़ आपका यहाँ पे प्रीपेड कितना है? 50,000। तो दोनों का टोटल कितना आया यहाँ पे? 2,50,000। यहाँ पे लिखेंगे टोटल नॉन क्विक असेट्स। फिर यहाँ पे मुझे लिखना है टोटल करंट असेट्स। तो इन दोनों का ऐड है, तो ये कितना जाएगा मेरा? यहाँ पे लिखते हैं 2,55,000 प्लस 2,50,000, दैट इज़ 5,05,000। 5,05,000। अभी इसको मैं क्या कर रही हूँ? इसको मैं कर दूँगी बोल्ड, सॉरी, इसको मैं कर दूँगी बोल्ड, सो दैट ये मेरा करंट एसेट्स है। अभी यहाँ पे लिखेंगे लेस करंट लाइबिलिटीज़। अभी करंट लाइबिलिटीज़ में वापस हम लिखेंगे क्विक लाइबिलिटीज़। उसमें क्या क्या है? सिर्फ आपके थोड़ा ही है, दैट इज़ क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना है? 1,25,000। क्रेडिटर्स के बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, ये नॉन क्विक है तो इसे बाद में लिखेंगे। फिर है प्रोविज़न फॉर टैक्स। प्रोविज़न फॉर टैक्स, इसका अमाउंट कितना है? 1,40,000। फिर प्रपोज्ड डिविडेंड, दैट इज 30,000। बाकी हो गया, बस इतना ही है। तो इसका टोटल मैं लिखूंगी यहाँ पे, ये बोल्ड नहीं हुआ, ओके, इसका टोटल लिखूंगी इधर। तो यहाँ पे इसका टोटल हो जाएगा मेरा 125,000 प्लस 1,40,000 प्लस 30,000। तो इसका आंसर आया 2,95,000। 2,95,000। ये बोल्ड क्यों नहीं हो रहा?
ओके, नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे लिखोगे टोटल क्विक लायबिलिटीज़ और यहाँ पे नॉन क्विक लायबिलिटीज़। नॉन क्विक लायबिलिटीज़ में सिर्फ आपका आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है आपका, डायरेक्टली आउटर कॉलम लिखो बिकॉज एक ही है यहाँ पे। बैंक ओवरड्राफ्ट है 1,35,000। तो इसका टोटल कितना आएगा, यहाँ पे आप लिखो टोटल करंट लायबिलिटीज़। तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज़ 2,95,000 प्लस 1,35,000। तो कितना आ जाएगा 4,30,000। 4,30,000। अभी इसको मैं क्या करती हूँ, बोल्ड कर देती हूँ। और यहाँ पे फाइनल में लिखूँगी वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है, अभी देखो जो दो बोल्ड है, मतलब आप भी एक अंडरलाइन कर देना। तो यहाँ पे 5,05,000 माइनस दैट इज़ 505,000 माइनस 4,30,000। तो यहाँ पे आंसर आएगा 75,000। तो जो कि मैं लिखूँगी आउटर कॉलम में। ठीक है, अभी और कोई एंट्री है नहीं, सारी एंट्री मेरी हो गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको करके जूम करके, तो यहाँ पे सिर्फ मुझे क्या लिखना है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो ये टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, अभी अगर मैं इसको जूम कम करती हूँ तो आपको दिख रहा है यहाँ पे दैट इज़ दिस इज़ 75,000 और ये 2 लाख इन्वेस्टमेंट का और फिक्स्ड का ये। तो इसको मैं ऐड करूँगी, इसको मैं यहाँ लेकर आ जाती हूँ। दैट इज़ 75,000 प्लस 8,70,000 प्लस 2 lakhs कितना गया, 11,45,000। 11 दैट इज़ 11,45,000। ये मेरा बराबर है इसके। अगर मैं थोड़ा सा और मिनिमाइज़ कर देती हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि दिस इज़ माई इक्वल टू दिस। ये अमाउंट, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये अमाउंट और मेरा ये अमाउंट बराबर है। मैं आपको जूम करके भी दिखाती हूँ। दैट इज़ माई दिस कैपिटल एम्प्लॉयड इज़ इक्वल टू माई दिस कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ लायबिलिटी साइड। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया हो, थोड़ा क्लियर हुआ हो कि कैसे करना है। इट्स वेरी सिंपल, बस आप प्रैक्टिस करो, आपका हो जाएगा। किसी को कुछ डाउट है, कुछ नया कंटेंट चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में एक मैसेज छोड़ दीजिए, सो दैट मैं वो एक नया टॉपिक जो आपको चाहिए तो मैं वो उस पर काम कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई दिस मेथड, सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई channel.